वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एस्पिरेंट्स आपको पता है कि अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जीकेएसपी एग्ज़ाम्स, फाइनेंस अकाउंटेंट, वीआरडब्ल्यू और भी बहुत सारे पोस्ट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी और हाउ टू क्वालिफाई फॉर दीज एग्ज़ाम्स। तो आप ये वीडियो क्लिप एंड तक ज़रूर देखने और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। तो ये आप लिख के लो, जेकेएसएसबी के एग्जाम में आप आराम से T85 ला पाओगे, क्योंकि इतना लेवल वहाँ पे होता है इनके। आई हैड डन माय एमएससी एमफिल फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी and then I start preparing for JKSB exams wherein I had cleared many posters. Among them, I had cleared sub inspector in state commercial taxes department recently by the grace of God, and now I am here to share some preparation strategy with you, with all the aspirants who are preparing for the JKSB exams or who may prepare in the near future. I thought it my video or my this preparation strategy will prove helpful to many of the young aspirants who are going to appear in the different upcoming exams. Now, without wasting your much time, I will discuss the preparation strategy with you. First of all, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, चाहे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप सबसे पहले अपने सिलेबस को प्रिंट आउट उसका निकाल के अपने पास रखें और सिलेबस को फुली थॉरोली आप रीड करें, ताकि सिलेबस में क्या क्या दिया है, कौन कौन से यूनिट्स आपको दिए हैं। जैसे कि प्रेजेंटली मैं यहाँ पे मेरे पास जो सिलेबस है सब इंस्पेक्टर कमर्शियल टैक्सेस स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट का है, और इसका जो सिलेबस है आप अपने पास एक कॉपी एक रख सकते हैं इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसमें हमारे जो यूनिट्स हैं, इसमें 6 यूनिट्स हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की। 20 मार्क्स है तो 120 मार्क्स आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपको जो इसमें जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जम्मू कश्मीर, रीजनिंग, डिफरेंट इसमें जो यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करेंगे और हर किसी के कुछ सोर्सेज जो रिक्विजिट सोर्सेज हैं, रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश की बात करते हैं, जनरल इंग्लिश। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में हमारा टेंसेज, सिनोनियम, एंटोनिम, क्लॉजेज, नरेशंस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये कुछ जो है बेसिक बिल्कुल बचपन से, अर्ली चाइल्डहुड से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फोबिया सा बना होता है। लेकिन उतना इसमें पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सोर्सेज में आपको यहाँ पे कुछ शेयर करूँगा आपके साथ, जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे, वो आप देखें। अगर आपको कॉन्वेंट लगे तो आप उनको फॉलो करके आप एग्जाम को बहुत इजी वे में हैंडल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो इंग्लिश का जो हमारा कुछ बुक्स है, हमारी रीन एंड मार्टिन की हमारी एक इंग्लिश बुक है। दूसरा हमारा SP बख्शी की एक इंग्लिश ग्रामर जो दूसरी बुक है। रीन एंड मार्टिन से थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके SP बख्शी से आप MCQs को सॉल्व करें, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस इज मच मोर हेल्पफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो भी एग्जाम दे रहे हैं। उससे आपको पता चलता है कि आपको कितना याद है, कितना नहीं है, ताकि आपको अपने वीक पॉइंट्स भी उससे पता चल जाता है। तो सेकेंडली कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, नीतू सिंह नाम से, अमन विशिष्ट सर नाम से कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं इंग्लिश में, जो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंग्लिश में यही है, ज़्यादा इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 10-15 डेज़ में आपको इंग्लिश का जो ये जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है आप कवर कर सकते हैं इसमें। और ये ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि 70% सिलेबस जो है JKSB का ऑलमोस्ट एग्जाम हर एग्जाम में सेम ही रहता है। तो अगर आप ये जो मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो मैं सोर्स से बता रहा हूँ, तो आपको बाकी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है किसी एग्जाम के लिए जो है आप इसको यूज़ करें, डिफरेंट सोर्सेज हैं ये, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए है, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए आप इनको ले सकते हैं बड़े आराम से। तो नंबर नेक्स्ट हम जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लेकिन इसको थोड़ा हम लेट डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें जो सिलेबस बहुत ही वास्ट है, अपने आप में ही बहुत ही बड़ा है। इसको पूरा 1 साल लगेगा अगर इसको हम पूरा इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करें। लिहाजा आप पहले उन सब्जेक्ट्स को देखें, उन यूनिट्स को देखें जिनमें थोड़ा सिलेबस कम है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की। तो आपको पहले वो सब्जेक्ट क्लियर करने हैं जिनको आपको बहुत आराम से हो जाएगा, देन लास्ट में आप इसके ऊपर आए। तो जनरल इंग्लिश का पहले आप उठाएं, उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ JNK। हम जानते हैं कि अब हमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। जब से आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई है, तो काफ़ी सारे पॉलिसीज़, काफ़ी सारे लॉज यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। अब LG 9E पॉलिसीज़ रोज़ निकालते हैं। तो अगर हम थोड़ी हिस्ट्री, फ्लोरा, फाना, रिवर, जो ये जनरल को स्टैटिक जो पोर्शन है हमारा, वो हम ज़ोहर मीर खलील पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है वो। बहुत अच्छे से अगर आप उसको पढ़ेंगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके JKSB एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे आपको। खलील पब्लिकेशन, ज़ोहर मीर। दूसरी अरिहंत भी है, लेकिन उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज मुझे देखने को मिले, लेकिन फिर भी अगर आप उसको रीड ना करें, लेकिन उसके जो MCQs हैं वो आप कवर करेंगे। उसमें जो लिखा है वो MCQs में दिया गया है। अरिहंत से पढ़ के चीज़ों को, इंट्रोडक्शन वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको पढ़ें, आप रीड करें इसको, ज़ोहर मीर की बुक को। उसके बाद आप अरिहंत से आप MCQs को सॉल्व करें बड़े आराम से, तो आपका ये पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा करंट अफेयर्स हमारा जम्मू कश्मीर का, उसके लिए एक अफेयर्स क्लाउड एक PDF एक डाउनलोड करें आप,
गूगल से, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही साथ अपडेटेड रहें, आप नेट का प्रॉपर यूज़ करें, उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको गैदर होगी जम्मू कश्मीर को लेके, या कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी करंट इन्फॉर्मेशन को साथ साथ रखें। आप गूगल का यूज़ करें, प्रॉपर यूज़ करें, क्योंकि गूगल बहुत ही हेल्पफुल है। मैं पर्सनली बहुत कुछ गूगल से सीखा, बहुत कुछ वहाँ से देखा कि मैं कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली जो है गूगल के क्वेश्चंस सीधे रेसिपी में आ जाते हैं, स्टेटमेंट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होती है वहाँ पे। इसलिए गूगल का पूरा यूज़ करें, फुल यूज़ करें, उसका नेट का यूज़ करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा, जैसे कि अब हमारा इसमें जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का या पंचायत राज एक्ट का, इनकी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो GAD है, या इनका वेबसाइट पे जाएंगे, पंचायत राज जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तो पूरा एक PDF आपको वहाँ पे दिया है। वहाँ से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आर्टिकल्स हैं, इसमें क्या नहीं है, क्या है इसमें, कैसे क्या हुआ, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पंचायत राज जो 3 टायर सिस्टम हमारा है, जो अब हमारे जम्मू कश्मीर में अभी हो चुका है इसके पूरे अच्छे तरीके से, तो उसको भी आप वहाँ पे देख के अमेंडमेंट्स भी पूरा आपको ये देखने को वहाँ पे मिलेगा। इनकी वेबसाइट पे देखें, यहाँ इस बुक में भी इनको मेंशन है ब्रीफ, लेकिन फिर भी थोड़ा वेबसाइट पे जाके थोड़ा एलॉबरेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। तो ये जम्मू कश्मीर को लेके था। तो नंबर नेक्स्ट भी है जनरल साइंस। जैसे कि बहुत सारे हमारे नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको एक डर सा लगता है कि यार साइंस है, क्या करें, पता ही नहीं क्या ही होगा। इसमें ऐसा उतना है नहीं पैनिक, आपको मैं सिंपल बता दूँ, हमारी एस चांद की बुक आती है 9th और 10th की, उसको आप फॉलो करें, बहुत अच्छे से उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद अब अरिहंत का एक मॉड्यूल आता है, अरिहंत का, जिसमें आपको एक फंडामेंटल ऑफ साइंस जो आपको देखने को मिलेगा, एक बुक है वो, उसमें बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है जनरल साइंस को लेके। या ल्यूसेंट का भी एक बुक आता है, लेकिन अब अरिहंत को फॉलो करके, एस चांद को फॉलो करके उनको आप देखें, और कहीं ना कहीं आपके एल्डर ब्रदर जो भी साइंस बैकग्राउंड से है उनसे बात करें, ताकि जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दें। और इसमें अगर हम देखें, हमारे इसमें इकोसिस्टम के लिए भी इंफॉर्मेशन है, ओजोन लेयर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसके लिए एक बुक है 12th में, एनवायरमेंटल इकोलॉजी की बुक आती है, एक बिल्कुल ब्रीफ, एक छोटी सी बुक है वो। तो वहाँ से जो आपको पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। जो आपका सिलेबस है, जो इसमें लिखा है, बस वहीं आप टॉपिक्स देखें, वहीं पढ़ें, उससे बाहर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई। पूरा इसी को लेके आप चलें, सिलेबस को लेके। शंकर आयस की भी एक हमारा देखने को मिलेगी, एक बुक आती है, उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। जो आपको सिलेबस को देख के वहाँ पे क्या है वही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। इसलिए आप इन 2 बुक्स को फॉलो करेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइंस का मिल जाएगा। बस इनको फॉलो करें और आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ये जनरल साइंस का ये था। नंबर नेक्स्ट हमारा रीजनिंग रहता है। तो रीजनिंग में आपको मैं कुछ यूट्यूब के कुछ चैनल्स यहाँ पे कुछ सजेस्ट करता हूँ हमारा, जैसे कि हमारा फील फ्री टू लर्न, वाईफाई स्टडी। मैं पर्सनली वाईफाई स्टडी साहिल सर को फॉलो करता था, और भी वहाँ पे 1-2 सर अच्छे हैं। चंद्रहास स्टडी स्मार्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल कूल, एक काम सर है, वो बहुत आराम से आपको समझाएंगे। इनको पकड़ने के बाद, इनको रीड करने के बाद, फॉलो करने के बाद, आप एक बुक RS अग्रवाल की लें, उससे आप MCQs को प्रैक्टिस करें। तो इतना अगर आप करेंगे तो मैं पर्सनली ये कहूँगा, जब मैंने दिया था तो इसमें आप 20 में से 18-19 मार्क्स पक्का लेके आएंगे। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आई विल एंश्योर यू कि आप इसको अगर आप फॉलो करें तो रीजनिंग जिससे आपको डर लगता है, 18-19 मार्क्स बहुत अच्छे से इन चीज़ों को अगर आप 2-3 चैनल जो मैंने कहा, फील फ्री टू लर्न, स्टडी स्मार्ट, चंद्रहास, और हमारे वाईफाई स्टडी, और उसके बाद RS अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस, तो वो बहुत ही सफिशिएंट है आपके लिए रीजनिंग को कवर करने के लिए। देन हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अगर आप जानते हैं कि आजकल हमारा पूरा ही जो है सारे डिपार्टमेंट्स पूरा डिजिटल हो चुका है, अब हर जगह सिस्टम ही चल रहा है, डिजिटल ही है हर कुछ, तो इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज हर डिपार्टमेंट में आपको चाहिए। और अब आपने देखा होगा SSBB अब CBT एग्जाम उसके ऊपर ही आ चुका है। तो कंप्यूटर थोड़ा जो इसमें फंडामेंटल्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर कोई पहले से ही, जिससे हमें पता रहता है, और कोई इससे मतलब रूबरू है पहले ही। तो हम इसमें जो है एक कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब की जो मैं आपको बताऊं। एक हमारा रहेगा देव सर है एग्जामपुर, वो अगर आप उनको फॉलो करें। और साथ ही साथ अरिहंत की एक बुक आती है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, बहुत ही अच्छी बुक है, कम्प्रिहेंसिव बुक है। जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, बैंक PO, SSC, RRB, रेलवेज, उनमें जो मल्टीपल क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो इस बुक में अच्छे से दिए गए हैं एट लास्ट, बहुत ही आराम से। वो आप अगर आप देखें, उनको आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तो आपको बहुत ही एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बनता है, हमें पता चलता है हाँ यार ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो क्या हमें वीकनेस थी, क्या हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, आपको पता चलता है MCQ करके। तो लिहाजा अरिहंत की एक बुक है ये, कंप्यूटर को लेके बहुत अच्छे से उसको पढ़ें, फॉलो करें। अगर यूट्यूब चैनल जो मैंने बताया, देव सर, एग्जामपुर, इनको देखें, अच्छे से आप इनको कवर कर सकते हैं। ये हमारा था कंप्यूटर। तो लास्ट में जो हमने पहली बात कही थी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज मैंने पहली कहा बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। तो जैसे कि हम जानते हैं हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, GC लियोंग, ज्योग्राफी, रमेश सिंह हमारा,
इकोनॉमिक्स और ऐसी बहुत सारी बुक्स, लेकिन उनको फॉलो उतना नहीं हमें करना इन डेप्थ, क्योंकि इस एग्जाम में 20 मार्क्स है और हम उसमें अगर आप बिपिन चंद्र ही पढ़ने बैठे, लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठे तो 3 महीने हो जाएंगे, तो एक्सएसबी के 6 एग्जाम निकल जाएंगे यहाँ से। तो आपको एक ऐसा सोर्स देखना है जिससे आपको निकल भी जाए, टाइम भी बचे और एग्जाम भी निकल जाए। तो उसके लिए एक बुक मैं कहूँगा मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज आती है, और हम ल्यूसेंट भी एक बुक आती है, तरुण गोयल भी है, ल्यूसेंट और मनोहर पांडे मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, उसमें एक अच्छी नॉलेज दी है, एमसीक्यूज भी दिए हैं, उसको आप फॉलो करें, बहुत अच्छे से फॉलो करें। और गूगल का मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिंग दिस थिंग, कि गूगल का बिल्कुल यूज़ करें आप, उससे जो है इन्फॉर्मेशन देखें आप क्या हो रहा है करंटली, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मिल जाए। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNOWH, इनकी वेबसाइट पे देखें, वहाँ इनका छोटा छोटा PDF वहाँ पे लिखा है, ब्रीफ डिटेल लिखी है वहाँ पे, उनको आप देखें, वहाँ से क्या क्या, कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं इनके, कहाँ कोई अलायंस हो रही है, या कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट पे जाके आपको देखना है। वेबसाइट को आप चेक करते रहें, इनकी डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स को चेक करते रहें, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को चेक करते रहें, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। ये आपको इन द लॉन्ग रन भी हेल्पफुल होगा। अगर आप में से कोई आगे एग्जाम में जाना चाहे UPSC के लिए, तो इन द लॉन्ग रन इट मे प्रूव हेल्पफुल फॉर यू। तो दूसरा, करंट अफेयर्स, हम हर कोई डरता है करंट अफेयर, इतना सारा रोज इतना सारा करंट अफेयर होता है तो कितना कुछ याद रखें, उतना याद नहीं रखना है। हालांकि करंट अफेयर उतना चंक में पूछते भी नहीं है, बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, उतना ज़्यादा आता भी नहीं। तो उसके लिए मैं ओलाइव बोर्ड में बताऊँ आपको, ओलाइव बोर्ड की हमारी करंट अफेयर्स के कैप्सूल निकालते हैं, वो उसको आप फॉलो करें, अच्छे से उसको देखें, और साथ साथ फिर से एक न्यूज़ देखते रहें, थोड़ा न्यूज़पेपर बीच बीच में पढ़ते रहें, ताकि अप टू डेट। अब आजकल का टाइम ऐसा है कि हमें अप टू डेट रहना ही पड़ता है, इतने सारे ट्विटर अकाउंट है डिपार्टमेंट्स के, अब हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है, उनको फॉलो करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें। या हम क्या कहते हैं इन्हें, करंट अफेयर्स में पहले कह चुका हूँ, ओलाइव बोर्ड हमारे लिए बहुत ही काम करते हैं, वो बिल्कुल ईजी बना देते हैं, बस हमें पढ़ना ही है, बाकी वो कर रखे हैं हमारे लिए, हमें कहीं अब ढूंढना नहीं है उधर उधर। पहले तो ढूंढना पड़ता था कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, अब हम